गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, और इस चैप्टर के जितने भी फार्मूले थे, बेसिक कॉन्सेप्ट थे, उनको हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सीख लिया है। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज पढ़ेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 पढ़ेंगे, जो एनसीईआरटी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है, उसकी एक्सरसाइज है। ठीक है, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको पढ़ने से पहले एक बार हम जो इस एक्सरसाइज में फार्मूले इस्तेमाल होने हैं, यूज होने हैं, उनको दोबारा से एक बार मैं आपको जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, तो चैप्टर वही है हमारा, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट या जो फार्मूले हैं उनको एक बार हम रिवाइज करवा दे रहे हैं जल्दी से। ठीक है, हमने आपको बताया था एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाना, पाइथागोरस प्रमेय लगाना। मान लिया एक त्रिभुज ABC है और ये जो एंगल B है वो 90 डिग्री है, और इस वाले एंगल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले एंगल की बात करेंगे तो ये बन जाएगा आधार या बेस, ये बन जाएगा लंब, क्योंकि इसके सामने की भुजा क्या है, लंब है। परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा ही कर्ण होती है, कर्ण के या हाइपोटेनस। ठीक है, इस त्रिभुज में हमने आपको बताया था कैसे पाइथागोरस थ्योरम को लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय को कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाया था हमने, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर, ये हमने आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम जिसे कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपात बताया था, उसको दोबारा मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ आपको। साइन इक्वल टू लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब कि BC अपान में AC। ऐसे बताया था हमने cos A इक्वल टू आधार बटे कर्ण AB अपान में AC। ठीक है, उसके बाद हमने बताया था आपको tan A, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है, BC है, आधार क्या है, AB। फिर बताया था हमने आपको कोसेक A, कोसेक A साइन का उल्टा होता है, कर्ण बटे लंब होता है, कर्ण क्या है, AC है, लंब क्या है, BC, तो AC अपान में क्या हो जाएगा, BC। फिर बताया था हमने आपको सेक A, सेक A क्या होता है, cos A का उल्टा होता है, कर्ण बटे आधार होता है, ये कर्ण बटे आधार, कर्ण AC अपान में आधार AB। ठीक है, उसके बाद बताया था हमने आपको cot A, cot A क्या होता है, tan का उल्टा होता है, tan क्या होता है, लंब बटे आधार, तो cot क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार AB अपान में लंब क्या हो जाएगा, BC। तो इतने सारे त्रिकोणमितीय, जो कि कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, इनको मैंने आपको बताया था, इनका हमने क्विक रिवीजन करवा दिया। एक बार ध्यान से देख लीजिए इन्हें। और इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नंबर 8.1 में इन सभी का इस्तेमाल होना है, पाइथागोरस थ्योरम और इन सभी फार्मूलों का इस्तेमाल होना है। ठीक है, तो इसे देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये था हमारा बेसिक फार्मूला जो कि त्रिकोणमितीय अनुपात
जो है पहले एक्सरसाइज में इस्तेमाल होना है। ठीक है, इसको मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो इनके बारे में पहले भी आप लोग पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो इनको देख लीजिए, इन्हीं का इस्तेमाल होना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 8.1। एक्सरसाइज 8.1। एक्सरसाइज 8.1 या इसी को हिंदी में लिखेंगे प्रश्नावली 8.1। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 8.1 या प्रश्नावली 8.1। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन लेंगे हम, सबसे पहला क्वेश्चन, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, समकोण है AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखना चाहें तो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एक ही साथ में लिखेंगे क्वेश्चन को। क्या क्या फाइंड करना है, एक तो साइन A, फिर कॉस A, दूसरा पार्ट इसमें है साइन C और कॉस C। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, एक त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B क्या है, समकोण है। AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है और उसमें हमें फाइंड करना है साइन A कॉस A और साइन C कॉस C। ठीक है, तो इसका हल करेंगे, हल या सलूशन। इसके लिए क्या करेंगे, जो त्रिभुज दिया गया सबसे पहले उसको बनाएंगे। तो बना लेते हैं त्रिभुज को। मान लेते हैं त्रिभुज ABC है, ABC त्रिभुज यही है। B क्या है, राइट एंगल्ड है या 90 डिग्री है। AB क्या है, 24 सेंटीमीटर, ये है 24 सेंटीमीटर। और BC क्या है, 7 सेंटीमीटर। BC क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे AC। AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, तो पहले हम निकाल लेंगे AC। AC निकालने के बाद क्या करेंगे, ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा हुआ है इसको हम निकाल लेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम पाइथागोरस। बताया था हमने आपको कि अगर किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं दी हुई हैं समकोण त्रिभुज में, तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में कर्ण का स्क्वायर मतलब AC स्क्वायर, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 24 का स्क्वायर और BC कितना है 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये आएगा आपका 576।
24 का जब स्क्वायर करते हैं तो आता है 576 और 7 का स्क्वायर आएगा 749। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा 625। ठीक है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू हो गया 625, इसलिए AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। वर्गमूल जब निकालेंगे 625 का तो कितना आएगा 25 आएगा। तो ये जो कर्ण था ये कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब तीनों भुजाएं निकल गई त्रिभुज में, इस त्रिभुज में तीनों भुजाएं निकल गई हैं। अब जो भी पूछ रहा है उसको आराम से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जो भी पूछ रहा है उसे हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वाला हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए। तो साइन ए और कॉस ए निकालना है। साइन ए की वैल्यू निकालना है। साइन ये वाला एंगल पूछ रहा है, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। ठीक है, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण, BC अपान में AC। BC अपान में AC। BC कितना है 7 है और AC कितना है 25। तो साइन ए इक्वल टू आ गया 7 अपान में 25। पहला तो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब निकालना है कॉस ए। कॉस ए इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण, तो AB अपान में क्या हो जाएगा AC। AB अपान में AC। AB कितना है 24, AC कितना है 25, तो 24 अपान में 25। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस ए इक्वल टू 24 अपान में 25। तो ये दोनों निकल के आ गए, साइन ए और कॉस ए निकल के आ गए। ठीक है, तो पहला वाला पार्ट हमारा हो गया कंप्लीट, साइन ए और कॉस ए दोनों की वैल्यू निकल के आ गई हैं। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट उठाएंगे जिसमें कि पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी। दूसरा पार्ट इसका है साइन सी और कॉस सी। अब इसे निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनाएंगे दूसरा पार्ट निकालने के लिए। ठीक है, सेकंड पार्ट में पूछ रहा है, ये सेकंड पार्ट में पूछ रहा है साइन सी और कॉस सी। साइन सी अब ये वाला एंगल पूछ रहा है, इस वाले एंगल के बारे में पूछ रहा है। तो अब ये जब एंगल लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आधार बन जाएगा और ये लंब बन जाएगा। कर्ण ये तो है ही है, ये बन जाएगा आधार और ये बन जाएगा लंब। ठीक है, जिस एंगल को लेते हैं वो जिस भुजा पे बना होता है वो आधार हो जाता है और दूसरा वाला क्या होता है उसके सामने जो होता है वो लंब बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से अब इस वाले जो त्रिभुज है इसमें निकालेंगे साइन सी। साइन सी इक्वल टू क्या हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। तो क्या हो जाएगा साइन सी इक्वल टू AB अपान में AC। AB अपान में AC कितना हो जाएगा, ये 24 है, अपान में क्या हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये होगा साइन सी की वैल्यू, मतलब कि साइन जो C आएगा उसकी वैल्यू आएगी 24 अपान में 25। तो साइन C भी निकल के आ गया। अब इसी में निकालना है कॉस सी। कॉस सी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा BC अपान में AC। BC अपान में AC। BC कितना है 7 है और AC कितना है 25। तो कॉस सी जो निकल के आएगा वो आएगा 7 अपान में 25। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, इस तरीके से पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ठीक है, जो भी पूछ रहा था इस क्वेश्चन में वो पूरा निकल गया। ठीक है, इस तरीके से क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले क्या किया हमने, ये जो ट्रायंगल दिया हुआ था ABC, ट्रायंगल ABC जो दिया हुआ था इसमें AC की वैल्यू नहीं पता थी। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हमने इसे पता किया। उसके बाद जब तीनों भुजाएं निकल के आ गई तो सिंपल हो गया, वही जो हमने बताया था आपको त्रिकोणमितीय अनुपात उन्हीं को लगाना है। ठीक है, उनको लगा करके हमने साइन ए की वैल्यू निकाल लिया, कॉस ए निकाल लिया, साइन सी और कॉस सी निकाल लिया। इस तरीके से बच्चों ये पहला क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व, कंप्लीट हो गया पूरा पहला क्वेश्चन। ठीक है, अब करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। इसे नोट कर लीजिए पहले, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे अब।
ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, रब करेंगे इसे। दूसरा क्वेश्चन है 8.1 का, आकृति 8.13 में, आकृति 8.13 में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करो। का मान ज्ञात करो। इन फिगर 8.13 फाइंड tan p माइनस cot r। ठीक है, एक फिगर दिया हुआ है, ये फिगर दिया हुआ है 8.1। ठीक है, ये p है, ये q है और ये r है। ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये 12 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। ठीक है, तो हमें निकालना है अब tan p माइनस cot r। ठीक है, tan p माइनस cot r निकालना है। तो बच्चों इस ट्रायंगल में भी क्या है, केवल दो भुजाएं दी हुई हैं, दो साइड का मेजरमेंट दिया हुआ है, PQ दिया है और PR दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें QR निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा QR। तो यहाँ पे लिखेंगे हल या सलूशन। ठीक है, फिर लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, PR स्क्वायर इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर। PQ कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, QR हमें निकालना है। और ये PR दिया हुआ है तो कितना हो जाएगा, ये 13 का स्क्वायर या 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 का स्क्वायर प्लस में QR स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, इसका वर्ग कर लो पहले, कितना हो जाएगा, 169 हो जाएगा। 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144 प्लस में क्या हो जाएगा, ये QR स्क्वायर। इसको इधर ले आओ, 169 माइनस 144 इक्वल टू QR स्क्वायर। ठीक है, कितना आएगा, ये 25 इक्वल टू हो जाएगा QR स्क्वायर। तो यहाँ से QR की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी अंडर रूट में 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5। तो QR की जो वैल्यू निकल के आई वो आ गई 5 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं का हमें ज्ञान हो गया, तीनों भुजाओं के बारे में जानकारी हो गई। ठीक है, तीनों भुजाओं की जानकारी हो गई। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने QR को निकाल लिया है। ठीक है, QR को निकाल लिया है, PQ दिया हुआ था, PR दिया हुआ था। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हमने निकाल लिया QR की वैल्यू। ठीक है, अब देखो हमें क्या करना है, tan p माइनस cot r निकालना है। इसके लिए क्या चाहिए, हमें tan p चाहिए और cot r। तो पहले tan p निकाल लो। tan p इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan p, ये इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ये आधार और ये लंब, तो क्या हो जाएगा, tan p इक्वल टू लंब बटे आधार QR बटे PQ। यही होता है मतलब कि लंब बटे आधार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/12। ठीक है, मतलब कि जो tan p आया वो कितना आया, 5/12 आ गया। ठीक है, अब निकालेंगे cot r।
इसकी वैल्यू निकालेंगे। अब इस वाले को जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा आधार बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। क्योंकि ये वाला एंगल इस वाले साइड पे बना हुआ है तो ये हो जाएगा आधार और ये लंब हो जाएगा। तो कॉट आर जब निकालेंगे, कॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, लंब बटे आधार होता है तो क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब हो जाएगा। क्यू आर अपान में पी क्यू, क्यू आर अपान में पी क्यू। क्यू आर कितना है 5 है और पी क्यू कितना है 12 है। इस तरीके से जो कॉट आर निकल के आया है वो है 5/12। ठीक है, अब हमें निकालना है tan p माइनस कॉट आर। अब निकालना हमें tan p माइनस कॉट आर। ठीक है, निकालना है tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan p कितना आया है, यहाँ से देखो 5/12 आया है तो रख दो यहाँ पे 5/12 माइनस कॉट आर कितना आया है 5/12। ठीक है, तो जब इसको घटाएंगे हम, इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, चूंकि ये भी 5/12 ये भी 5/12 है, जब किसी नंबर को उसी नंबर से घटाते हैं तो क्या आता है, 0 आता है। तो कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी, इसकी वैल्यू जो निकल के आएगी tan p माइनस कॉट आर, tan p माइनस कॉट आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। इस तरीके से बच्चों ये दूसरा क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व। दूसरा क्वेश्चन भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। इसका भी आंसर आ गया है 0। ठीक है, इसका आंसर आ गया है 0। ठीक है, इसका भी आंसर आ गया है 0। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेंगे। थर्ड क्वेश्चन लेंगे। यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं इफ़ साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। इसमें कह रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कॉस ए और tan ए का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, इसमें क्या है, साइन ए की वैल्यू दिया हुआ है 3/4। ठीक है, 3/4 दिया है साइन की वैल्यू और हमें निकालना है कॉस और tan की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल या सलूशन इसका। ठीक है, साइन ए इक्वल टू कितना है, ये 3/4। एक त्रिभुज बना लेंगे सबसे पहले, ABC। ठीक है, अब ये साइन ए, ये वाला एंगल अगर ले रहे हैं तो साइन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब ये है तो ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। ये क्या है, आधार या बेस। ये हो गया लंब और ये हो गया कर्ण। ये हो गया इसका बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनस। ठीक है, तो साइन इक्वल टू क्या है, 3/4 है, लंब बटे कर्ण मतलब BC अपान में क्या है, AC है, इक्वल टू BC अपान में AC, BC अपान AC। तो आप लिख सकते हैं, देखो ये क्या है, 3 के बराबर है और ये क्या है, 4 के बराबर, मतलब BC इक्वल टू 3 है और AC इक्वल टू 4 है।
तो इसको हम मान लेते हैं कि बी सी इक्वल टू 3K और ए सी इक्वल टू 4K, ठीक है। जहाँ K क्या है, धनात्मक पूर्णांक, K क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक पूर्णांक मतलब कोई भी एक धनात्मक संख्या है। जब भी रेशियो लेते हैं, अनुपात में जब भी लेते हैं इस तरीके से, तो ऐसे मान लेते हैं, एक K से मल्टीप्लाई करके हम लिख लेते हैं अनुपात वाले को, ठीक है। तो ये जो है, ये क्या है, बी सी इक्वल टू क्या है, 3K और ए सी क्या है, 4K। ए सी क्या है, 4K, ये है 4K। अब हमें ये फाइंड करना है ए बी, ठीक है, ए बी हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। जब भी कोई त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, और उसमें दो भुजाएं दी हुई होती हैं, तीसरी भुजा हमें निकालना होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम का या पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा, बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ है 4K स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर हमें पता करना है, बी सी स्क्वायर दिया हुआ है 3K का होल स्क्वायर। इसको आगे लिखेंगे यहाँ पे 16K स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस में 9K स्क्वायर। 9K स्क्वायर को इधर ले आओ, तो 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 7K स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू लिख लेंगे इसको इधर करके 7K स्क्वायर। एक ही बात है, दोनों को चाहे इधर लिखो या उधर लिखो। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट में 7K स्क्वायर, रूट 7 तो रूट 7 ही रह जाएगा, के बाहर आ जाएगा तो 7K हो जाएगा। तो ए बी जो निकल के आया है वो आया है रूट 7K। ए बी जो निकल के आया है रूट 7K। इस तरीके से इस त्रिभुज में सबसे पहले हमने निकाल लिया ए बी को, सबसे पहले निकाल लिया हमने ए बी को पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हमने निकाल लिया सबसे पहले ए बी। अब देखिए क्या पूछ रहा है, कॉस ए पूछ रहा है और टेन ए पूछ रहा है, ठीक है। तो निकाल लो कॉस ए, कॉस इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कट, ए बी अपान में ए सी, ए बी अपान में ए सी, ये है रूट 7K अपान में क्या है 4K। तो K से K कट जाएगा, कितना बचेगा, ये रूट 7 अपान में 4। तो कॉस ए की जो वैल्यू आई जो कि पूछ रहा था, रूट 7 अपान में क्या हो गया, 4 हो गया। ये हो गया पहला आंसर, ठीक है। इसी तरीके से अब निकालना हमें टेन ए, निकालना है टेन ए। तो टेन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार, बी सी अपान में ए बी, क्या हो जाएगा, बी सी अपान में ए बी। बी सी क्या है, 3K है और ए बी क्या है, रूट 7K है। K से K कट जाएगा तो 3 अपान में रूट 7 बचेगा। तो इस तरीके से टेन ए की जो वैल्यू आएगी, टेन ए की जो वैल्यू आएगी 3 अपान में रूट 7 आएगी, ठीक है। इस तरीके से टेन भी निकल गया। तो बच्चों इस क्वेश्चन में पूछ रहा था कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए की वैल्यू निकल के आई रूट 7 अपान में 4 और टेन ए की वैल्यू निकल के आई 3 अपान में रूट 7। इस तरीके से बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं और इसको पूरी तरीके से हमने सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब देख के थोड़ा समझिए, देखिए स्टेप क्या करना है, इसमें जो भी दिया रहता है उसको लेके चलते हैं और एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं और उस त्रिभुज में देखते हैं जो भी भुजा हमें नहीं पता है उस भुजा को हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके निकाल लेते हैं, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके निकाल लेंगे तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकल गई हैं। अब जो कुछ भी पूछता है, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उन्हीं में से घुमा फिरा करके पूछ रहा है, तो उनको हम त्रिभुज से देख करके निकाल लेंगे, ठीक है। यही करना है पूरे एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये हो गया बच्चे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। नोट कर लीजिए इसे कंप्लीट। कंप्लीट कर लीजिए इसे, नोट कर लीजिए। फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
फिर क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है, नोट कर लीजिए इसे। ठीक है, तो बहुत ही आसान एक्सरसाइज है ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है और बहुत ही आसानी से इसको हम समझ सकते हैं और कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब करेंगे हम 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को पहले नोट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot A इक्वल टू 8 तो sin A और sec A के मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में लिखे अगर तो क्या होगा, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। क्वेश्चन है 15 cot A इक्वल टू 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 फाइंड sin A एंड sec A। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, तो पहले देख लेते हैं दिया क्या है। हल या सॉल्यूशन। ठीक है, ये दिया हुआ 15 cot A इक्वल टू क्या है 8, तो इसको लिख सकते हैं हम cot A इक्वल टू 15 को इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 8/15। अब एक बनाते हैं इसमें समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसको लिख लेंगे A B C, इस वाले एंगल की बात कर रहा है जो कि cot A दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए cot A इक्वल टू दिया हुआ 8/15। अब इस वाले त्रिभुज में देखो cot का मतलब क्या होगा, cot इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब AB/में BC। AB/में क्या हो जाएगा BC, क्योंकि ये क्या होता है आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब। अब देखिए इस त्रिभुज को देख कर के पता चल गया है कि इस त्रिभुज में 2 भुजाएं दी हुई हैं और एक भुजा हमें निकालनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, AB इक्वल टू क्या है 8 है और BC इक्वल टू क्या है 15 है, तो आप लिख सकते हैं AB इक्वल टू 8 के और BC इक्वल टू 15 के। ठीक है, मान लिया। ठीक है, तो AB इक्वल टू क्या है 8 के और BC इक्वल टू क्या है 15 के, और इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं तो ये बेस B होगा, बेस या आधार। ठीक है, और BC की बात कर रहे हैं तो ये इसके सामने की भुजा है तो क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा या परपेंडिकुलर P, और ये क्या हो जाएगा कर्ण या हाइपोटेनस, ये कर्ण या हाइपोटेनस। देखिए जो भी मैं लिख रहा हूँ पूरे अभी तक जितने भी लेक्चर हुए इंग्लिश और हिंदी दोनों का मिक्स चल रहा है। ठीक है, तो अगर चाहे आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों के लिए क्या है ये बेनिफिशियल है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए बेनिफिशियल है। मैथमेटिक्स में कोई लैंग्वेज का मतलब नहीं होता, केवल कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो केवल कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉन्सेप्ट को केवल समझना है। ठीक है, इंग्लिश हिंदी से ज़्यादा मतलब नहीं है। ठीक है, अब देखिए इस त्रिभुज में क्या है, आधार दिया हुआ AB दिया हुआ है और BC दिया हुआ है और हमें निकालना है AC। सबसे पहले हम यही काम करते हैं कि तीसरी भुजा को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो लगाइए पाइथागोरस थ्योरम।
त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी कितना है 8k का होल स्क्वायर, बी सी कितना है 15k है, 15k का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 अठाई कितना होता है 64k स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 225, दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये 289 के स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर 289 के स्क्वायर हो गया, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रूट में आ जाएगा 289 के स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 289 का वर्गमूल 17 होता है और के स्क्वायर आएगा तो ये बाहर हो जाएगा के, ठीक है। इस तरीके से ए सी जो निकल के आएगा वो आएगा 17 के, ए सी निकल के आएगा 17 के या 17 के, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कितना हो जाएगा ये 17 के या 17 के, ठीक है, 17 के या 17 के। तो सबसे पहले हमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय लगाया हमने, जिसमें कि कर्ण ए सी का स्क्वायर इक्वल टू आधार ए बी स्क्वायर प्लस लंब बी सी स्क्वायर, और इनकी वैल्यूज 8 के स्क्वायर प्लस 15 के स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ दिया, फिर बाद में वर्गमूल ले लिया या स्क्वायर रूट ले लिया, तो ए सी की जो वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई 17 के, ठीक है, 17 के आ गई वैल्यू। अब देखिए आसान हो गया क्वेश्चन बहुत ज़्यादा, ठीक है, हमें निकालना है साइन ए और सेक ए। इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं के बारे में हमें पता चल गया है, तीनों भुजाओं की लंबाई के बारे में हमें पता चल गया है, ठीक है। अब तीनों भुजाओं की लंबाई के बारे में जब पता चल गया है तो केवल फार्मूला लगाना है बस, ठीक है। पहले क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा ये बी सी अपान में ए सी, बी सी अपान में ए सी, बी सी कितना है 15 के और ए सी क्या है 17 के से के कट जाएगा, कितना बचेगा ये 15 बटे 17, तो जो साइन ए आएगा वो आएगा 15 बटे 17, पहला निकल के आ गया साइन ए की वैल्यू, ठीक है, साइन ए की वैल्यू निकल के आ गया 15 बटे 17। अब दूसरा निकालना हमें सेक ए, क्या निकालना सेक ए, सेक ए कॉस होता है आधार बटे कर्ण, सेक क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है ए सी अपान में क्या हो जाएगा ए बी, ए सी अपान में क्या हो जाएगा ए बी, ए सी क्या है 17 और ए बी क्या है 8, तो जो सेक ए की वैल्यू निकल के आएगा, सेक ए की वैल्यू कितना आया 17 बटे 8 आ गया, सेक ए की वैल्यू कितना आया 17 बटे 8। इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो साइन ए की वैल्यू निकल के आया वो आया 15 बटे 17 और सेक ए की वैल्यू कितना आया 17 बटे 8, ठीक है, ठीक है बच्चे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया सॉल्व, जिसमें कि साइन ए की वैल्यू आया है 15 बटे 17 और सेक ए की वैल्यू आया है 17 बटे 8, ठीक है, इसे भी नोट कर लीजिए, इसे भी नोट कर लीजिए। तो ये क्वेश्चन भी क्या हो गया सॉल्व हो गया है, क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। साइन ए की वैल्यू आया है 15 बटे 17 और सेक ए की वैल्यू आया है 17 बटे 8। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे अब, ठीक है, इसे नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, यदि
सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। गिवन सेक थीटा इक्वल टू 13/12 कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये क्वेश्चन है, इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमने बताया था आपको कि थीटा जो है कोण को रिप्रेजेंट करते हैं हम थीटा से कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तक हम लोग ए बी सी ये सब कोण ले रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए की जगह पे क्या हो जाएगा, थीटा को ले लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हल या सॉल्यूशन दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। ठीक है, अब एक त्रिभुज बना लेंगे, इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी, और इस वाले एंगल को मान लेंगे थीटा है, क्योंकि थीटा दिया हुआ। ठीक है, मान लेंगे ए क्या है, थीटा है। तो सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, या सेक ए इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण तो होता है कॉस थीटा, कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा। अगर इस वाले एंगल को हमने लिया है तो क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, आधार या बेस बी, और ये हो जाएगा लंब इसके सामने की भुजा, और ये 90 डिग्री होता है लंब या परपेंडिकुलर पी, और ये हो जाता है कर्ण या हाइपोटेनस एच। ठीक है, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है AC अपान में क्या हो जाएगा AB, AC अपान में AB क्या होता है, ये कर्ण बटे आधार। फार्मूलों को इतनी बार लिख रहा हूं मैं कि आपको वैसे ही याद हो जाएगा ये। ठीक है, अब फिर वही मान लेंगे AC इक्वल टू क्या है 13 है, और AB क्या है 12 है, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 के, और AB इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 के। ठीक है, AC इक्वल टू 13 के, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 के है, ये क्या है 13 के, और AB क्या है, AB क्या है, AB क्या है 12 के। तो हमें निकालना सबसे पहले लंब या परपेंडिकुलर, दो भुजाएं दी हुई हैं, तीसरी भुजा हमें फाइंड करना है। तीसरी भुजा निकलते ही क्या हो जाएगा, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि एक तो दिया हुआ है, बाकी के 5 बच रहे हैं, वो सारे क्या हो जाएंगे, कैलकुलेट हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, AC² इक्वल टू AB² प्लस में BC², AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। तो AC² की वैल्यू दिया हुआ है, मतलब AC की दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा 13K का स्क्वायर। AB हमें निकालना है, तो AB² को ऐसे छोड़ दो। BC क्या है, सॉरी AB तो दिया हुआ है, AB दिया हुआ तो क्या हो जाएगा ये 12K का होल स्क्वायर। BC हमें निकालना है, तो इसको ऐसे छोड़ दो BC², ये हो जाएगा 169K²।
क्योंकि 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है, और 12 का होता है 144 के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा ये BC स्क्वायर, इसको इधर ले आओ तो 169 के स्क्वायर माइनस 144 के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा ये BC स्क्वायर। 169 में से 144 घटाओगे तो आएगा 25 के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा BC स्क्वायर, या BC स्क्वायर इक्वल टू इसको इधर ले आओ 25 के स्क्वायर हो जाएगा, तो BC इक्वल टू लिख सकते हैं हम √25 के स्क्वायर। तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ से BC इक्वल टू क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा और के स्क्वायर है तो के आ जाएगा, तो BC इक्वल टू कितना हो गया 5 के हो गया। तो ये जो BC आया निकल करके ये आया गया हमारा 5 के, इसको हटा दो यहाँ से, ठीक है। तो AB आ गया 12 के, पहले से दिया हुआ था, AC था 13 के पहले से, और BC जो निकल के आया अभी वो कितना आया है 5 के। अब हमें निकालना है बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात, बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है हमें, ठीक है। तो बाकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात में सबसे पहले हम निकालेंगे साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटे कर्ण BC अपान में AC, क्या हो जाएगा ये BC अपान में AC। तो BC कितना है 5 है, ये कितना है 13, तो साइन थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 अपान में 13, ये पहला आ गया। कॉस थीटा निकालेंगे, आधार बटे कर्ण AB अपान में AC, AB अपान में AC, AB क्या है 12 के, इसमें ये के था, के से कट जाएगा के तो 5/13 बचेगा। ऐसे AB क्या है 12 के और AC क्या है 13 के से के कटे कितना आ जाएगा ये 12/13। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया 12/13, ये भी आ गया, ठीक है। अब निकालेंगे हम tan थीटा, ठीक है। साइन थीटा और cos थीटा निकाल लिया है, अब निकालेंगे tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मतलब लंब क्या है BC है, आधार क्या है AB है, तो ये कितना है 5 के अपान में क्या है 5 के अपान में 12 के से के कट जाएगा कितना हो जाएगा ये 5/12। तो जो tan थीटा आया वो आ गया हमारा 5/12, तो tan थीटा भी निकल के आ गया, ठीक है, tan थीटा भी निकल के आ गया, ठीक है। अब और जो बच रहे हैं उनको भी निकाल लेंगे। tan थीटा भी निकल के आ गया। अब बच रहा हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब AC अपान में BC, AC अपान में BC। AC क्या है 13 के और BC क्या है 5 के से के कट जाएगा कितना बचेगा ये 13/5। तो कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 13/5, तो ये भी आ गया त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब एक बच रहा कॉट थीटा, कॉट थीटा। कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है tan होता है लंब बटे आधार, कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार क्या है AB अपान में क्या हो जाएगा BC लंब, तो क्या हो जाएगा AB अपान में BC। AB कितना है 12 के और BC कितना है 5 के से के कट जाएगा कितना बचेगा ये 12/5। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा ये 12/5, ठीक है। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ गए। पहले निकल के आया साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर tan थीटा, फिर कोसेक थीटा और बाद में कॉट थीटा, और सेक थीटा पहले से दिया हुआ था, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर सकते हैं बड़ी आसानी से, बहुत ही आसान है। जो दिया हुआ हो उसको लेके चलो और देखो एक समकोण त्रिभुज बना करके जो दिया हुआ है उसको लिख लो, के से मल्टीप्लाई करके पाइथागोरस थ्योरम लगा करके तीसरी भुजा को निकाल लो, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके तीसरी भुजा को निकाल लो। उसके बाद तीनों भुजाएं जब निकल जाएंगी तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात अगर निकालना हो हमें तो बड़ी आसानी से निकल सकता है, ठीक है, बहुत ही आसानी से निकल सकता है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5
को हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इस एक्सरसाइज में कुल 11 क्वेश्चंस हैं, तो लगभग आधी एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट कर लिया, 5 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो भी मैंने बताया है, बोर्ड पे आपको करवाया है, इनको बहुत ही ध्यान से और बहुत ही सावधानी से इस लेक्चर को देखिएगा, समझिएगा, और जहाँ भी कोई डाउट आए तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है ये, और ये ट्रिग्नोमेट्री पहली बार जो है 10th क्लास में ही स्टार्ट होता है। थोड़ा नया लगेगा, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही रोचक है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, टाइम दे रहा हूँ पूरा। तो इस तरीके से बच्चे 5 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज नंबर 8.1 में जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए अभी तक, वो कुल 5 क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों हम इतना ही करेंगे। बाकी और एक्सरसाइज के और क्वेश्चंस के लिए आपको देखना पड़ेगा अगला लेक्चर, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे और इस एक्सरसाइज को पूरी तरीके से ख़त्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, बाय, टेक केयर।